एपिसोड की शुरुआत में कोइजुमी और ओतानी को दिखाते हैं, जहाँ पर ओतानी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी फोटो ओमीबोजू के साथ अच्छी नहीं आती। उसके बाद कोइजुमी ओतानी को उसकी एक फोटो दिखाकर उसे चिढ़ाने लगती है और ओतानी के मांगने पर भी वो उसे उसकी फोटो नहीं देती, जिस पर ओतानी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम उस लड़के के साथ ऐसा व्यवहार करती हो जिसे तुम पसंद करती हो। जो सुनकर कोइजुमी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हें ये चीज कहने की क्या जरूरत है। ओतानी कहता है कि ये सब कोइजुमी की ही गलती है। कोइजुमी कहती है कि मैं इस फोटो की 100 कॉपीज बनवाऊंगी और ट्रेन स्टेशन के सामने टिश्यूज के साथ बांट दूंगी। और ऐसे ही उन दोनों के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। अगले सीन में कोइजुमी और नोबू को दिखाते हैं जो बात कर रहे हैं, जहाँ पर कोइजुमी कहती है कि बोतानी को मेरी सबसे बड़ी वीकनेस पता चल गई है, जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है। नोबू कहती है, ये समय गुस्सा होने का नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम ओतानी को रिग्रेट करवाने वाली थी कि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया। कोइजुमी कहती है कि ये कहना आसान है। नोबू कहती है कि तब भी ऐसा घटिया मुंह मत बनाओ। सोचो उसने तुम्हें पहली बार ही में ही रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि वो तुम्हें देखते अपने कॉमेडी पार्टनर के तौर पर, है ना। कोइजुमी कहती है, हाँ कुछ ऐसा ही। नोबू कहती है, तुम अब उसके साथ पहले की तरह कॉमेडी नहीं करते रह सकती। अपनी सिडक्टिवनेस का उपयोग करो। कोइजुमी कहती है कि सिडक्टिवनेस। नोबू कहती है, हाँ वही, अपनी चेस्ट को निर्वस्त्र कर लो और आगे बढ़ो। कोइजुमी उस चीज़ के लिए मना कर देती है, जिस पर नोबू कहती है, तो उसके बाद स्टेशन एरिया का एक चक्कर लगा दो। कोइजुमी कहती है, मैं अरेस्ट हो जाऊंगी। नोबू कहती है, मेरा अर्थ है ऐसा एटीट्यूड दिखाओ। कोइजुमी कहती है, चेस्ट निर्वस्त्र करने वाला एटीट्यूड, ये क्या है। अगले सीन में कोइजुमी को दिखाते हैं जो कहती है क्रिसमस दोबारा आ गया है और कोइजुमी के साथ ओतानी भी होता है। आगे कोइजुमी कहती है, एक साल जल्दी ही बीत गया है ना। ओतानी कहता है, क्या तुम एक बूढ़ी औरत हो। तभी कोइजुमी को ओतानी की ओर देखकर याद आता है कि कैसे ओतानी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को परे करके उसे कंपनी देने आ गया था। उसके बाद कोइजुमी ओतानी से उसके और कानजाकी की रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, जो सुनने के बाद ओतानी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। ओतानी कहता है कि वो ये एकदम से क्यों पूछ रही है। कोइजुमी कहती है कि अगर कोई भी मेरी पोजीशन में होगा तो वो यही चीज़ करेगा। ओतानी कहता है, हमारा संबंध एकदम नॉर्मल था। कोइजुमी कहती है, पर तुम दोनों कॉमेडी ड्यू नहीं थे, है ना। उसके बाद कोइजुमी मन में कहती है, उसे ऐसी लड़की बनना है जिसे ओतानी पसंद करे। अगले सीन में नोबू और चिहारू को दिखाते हैं जो ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस बार वो क्रिसमस पर अपने बॉयफ्रेंड को क्या देंगी। तभी वहाँ उन दोनों का ध्यान कोइजुमी पर जाता है जो डिप्रेस लग रही है। नोबू कोइजुमी से पूछती है कि तुम्हारा इस साल क्रिसमस पर कोई प्लान नहीं है ना। कोइजुमी कहती है, तो क्या। नोबू कहती है कि उसे ओतानी को अपने साथ क्रिसमस पर समय बिताने के लिए बुला लेना चाहिए। कोइजुमी कहती है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था तो मैं ऐसी शर्मनाक चीज़ उससे नहीं पूछ सकती। नोबू कहती है, उसे पहले से ही पता है कि तुम उसे पसंद करती हो और इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद जब कोइजुमी घबराने लगती है तो नोबू उसे प्रेम ज्ञान देने लगती है। उसके बाद कोइजुमी नोबू से पूछती है, तुम और नकाओ कैसे मिले। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर नकाओ एक फॉर्मर गैंग लीडर होता है जिसने अकेले ही 20 बदमाशों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। उसके बाद एक स्ट्रे कैट को दिखाते हैं जिसे नकाओ दूध पिला रहा था और वो उस बिल्ली को कहता है कि वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि वो एक अपार्टमेंट में रहता है और नोबू वो सब देख लेती है। उसके बाद नोबू बताती है कि एक दिन उसे कुछ बदमाश घेर लेते हैं और जो लीडर होता है उन बदमाशों का वो और कोई नहीं नकाओ होता है। उसके बाद नोबू नकाओ के लॉकर में एक लव लेटर रख देती है। उसके बाद नोबू बताती है कि जो भी उसने बताया था वो सब एक मजाक था। अपने मिडिल स्कूल में अंतिम साल में जब वो दोनों सेम ही ग्राम स्कूल में अटेंड कर रहे थे तभी उन दोनों की दोस्ती हुई। ये सब सुनकर कोइजुमी डिप्रेस हो जाती है क्योंकि नोबू और चिहारू के प्यार की शुरुआत में कुछ भी ड्रामा नहीं हुआ, जिस पर नोबू कोइजुमी को मूड ठीक करने के लिए कहती है और उसे कुछ टिप्स भी देती है। अगले सीन में कोइजुमी और ओतानी को दिखाते हैं जहाँ पर कोइजुमी बहुत ही प्यार से ओतानी से पूछती है कि क्या उसका क्रिसमस पे
कोई प्लान है, जो देखकर ओतानी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिससे कोइजुमी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है वो अपनी चेस्ट को उसके लिए बेयर करने की कोशिश कर रही है। तभी वहां पर नोबू आकर कोइजुमी को एक लात मारती है। तभी ओतानी पूछता है चेस्ट। उसके बाद कोइजुमी पूछती है क्या तुम क्रिसमस पर फ्री हो, जिसके रिप्लाई में ओतानी मना कर देता है, जिससे कोइजुमी को झटका लगता है। उसके बाद ओतानी बताता है कि उसके मिडिल स्कूल के बास्केटबॉल क्लब मेंबर्स क्रिसमस पर एक साथ आएंगे। कोइजुमी ओतानी से पूछती है कि क्या ये वैसा ही है जैसे पिछले साल कानजाकी ने तुम्हें इनवाइट किया था लेकिन तुम नहीं गए थे। ओतानी कहता है हाँ। कोइजुकी पूछती है तो कानजाकी भी आएगी है ना। ये सुनकर ओतानी थोड़ा एम्बेरस होकर कहता है शायद, क्योंकि वो मेरे क्लब की मैनेजर थी। ये देखकर कोइजुमी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जो देखकर ओतानी को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो कोइजुमी से पूछता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, जिस पर कोइजुमी कहती है कुछ नहीं। ओतानी कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे और उस लड़की के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा था। उसके बाद कोइजुमी पिछले साल क्रिसमस पर जो हुआ उसे याद करके डिप्रेस हो जाती है, जिस पर ओतानी उसे अपने साथ क्रिसमस पार्टी पर इनवाइट करता है। कोइजुमी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मेरा तुम्हारी मिडिल स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। ओतानी कहता है ये एक ओपन इनविटेशन है, ये एक पार्टी है, लेकिन हम थोड़ा बास्केटबॉल भी खेलेंगे, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा है ना। उसके बाद वो कहता है कि नकाओ और कपल भी आ रहे हैं, जिसके बाद कोइजुमी मान जाती है। अगले सीन में उन चारों को दिखाते हैं जहाँ पर नकाओ कहता है उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही केक ऑर्डर कर दिया है। उसके बाद कोइजुमी और नोबू को दिखाते हैं जहाँ पर नोबू कहती है रिसा ग्रेट क्रिसमस प्लान के लिए समय हो गया है, अब चाहे वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो, तुम्हें हार नहीं माननी है। उसके बाद वो सभी पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ओतानी और नकाओ के कुछ जूनियर्स होते हैं जो उन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं। जहाँ पर एक जूनियर कहता है ओतानी सेम्पाई हमेशा की तरह छोटे ही हैं, जिससे ओतानी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हें स्मैक मार दूंगा, यू डैम इट। उसके बाद कोइजुमी कानजाकी को ढूंढने लगती है। तभी वो ओतानी के एक जूनियर की आवाज़ सुन लेती है जो कहता है ओतानी सेम्पाई मुझे माफ़ करना, कानजाकी आज नहीं आ पाएगी। उसके बाद जब ओतानी बताता है कि उसके और कानजाकी के बीच कुछ नहीं चल रहा है, तो ये सुनकर कोइजुमी खुश हो जाती है। तभी कोइजुमी के पास कुछ बास्केटबॉल क्लब मेंबर्स आ जाते हैं जो कोइजुमी को देखकर कहते हैं क्या ये ओतानी की जीएफ है, जो सुनकर कोइजुमी कुछ बताने लगती है। तभी ओतानी कहता है ये बस एक अमेज़न रिवर है जो मेरी क्लास में पढ़ती है। ओतानी का दोस्त पूछता है तो ये तुम्हारी जीएफ नहीं है, जिस पर दूसरा लड़का कहता है ये लगता नहीं है कि ये होगी। तभी कोइजुमी ओतानी पर बास्केटबॉल फेंक कर मारती है और वो कहती है कि क्या वो इस बात को अच्छे से नहीं बता सकता। अगले सीन में कोइजुमी को दिखाते हैं जो दो लड़कों से ओतानी और कानजाकी के बारे में सुन लेती है और उन दोनों लड़कों के पास जाकर उनसे पूछती है कि वो दोनों एज अ कपल कैसे थे। एक लड़का बताता है कि ओतानी कानजाकी के प्यार में पागल था। दूसरा बताता है कि रिलेशनशिप में आने से पहले जब भी ओतानी कानजाकी के आसपास होता था तो वो इतना नर्वस हो जाता था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता था। उसके बाद कोइजुमी को पता चलता है कि उन लोगों ने ओतानी और कानजाकी को स्टोर रूम में बंद कर दिया था, जिसके बाद से वो दोनों डेट करने लग गए थे। जो सुनकर कोइजुमी को एक झटका लगता है। तभी ओतानी कोइजुमी पर बॉल फेंक कर मारता है और कहता है यह है पहले का हिसाब। उसके बाद कोइजुमी दुखी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है और ओतानी उसे देखकर हंसने लगता है। तभी ओतानी का एक दोस्त पूछता है ओतानी क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। ओतानी उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि क्योंकि कोइजुमी एक फ़नी लड़की है। ओतानी कहता है कि उस जैसी फ़नी लड़की को ढूंढ पाना बहुत ही रेयर है, जिस पर उसका दोस्त कहता है तो तुम उसे पसंद करते हो है ना। ओतानी शर्माते हुए कहता है कि उसे नहीं पता। अगले सीन में नोबू और नकाओ को दिखाते हैं जो ये प्लान करते हैं कि वो कोइजुमी और ओतानी को एक साथ लाएंगे। उसके बाद नोबू कोइजुमी को बास्केटबॉल स्टोर रूम में रखने के लिए कहती है। उसके बाद जब वो स्टोर रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर ओतानी भी होता है। तभी वहाँ पर स्टोर रूम का गेट लॉक हो जाता है। कोइजुमी गेट खोलने की कोशिश करती है पर गेट नहीं खुलता।
उसके बाद कोइजुमी को एक मैसेज आता है जो नोबू ने किया था, जिसमें लिखा था अपने चेस्ट को निर्वस्त्र कर दो, हम बाद में आकर ये डोर खोल देंगे, ऑल द बेस्ट। जो देखकर कोइजुमी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद ओतानी पूछता है कि वो मैसेज किसका था। कोइजुमी बताती है कि नोबू का। ओतानी पूछता है कि उसने क्या कहा। कोइजुमी कहती है कि मेरी चेस्ट को निर्वस्त्र करने के लिए कह रही है। ओतानी कहता है इतने खतरनाक हिस्से को मत दिखाना। उसके बाद कोइजुमी ओतानी से पूछती है कि जब तुम कानजाकी के साथ स्टोर में बंद थे तो तुम इतने शांत नहीं थे, है ना। जो सुनकर ओतानी लाल हो जाता है और कोइजुमी से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। कोइजुमी बताती है कि उसने ये सब सुना। ओतानी कहता है कि जिसने भी तुम्हें बताया मैं उसको जान से मार दूंगा। अगले सीन उसके बाद कोइजुमी पूछती है कि उन दोनों ने क्या किया था। ओतानी कहता है कि कुछ नहीं। उसके बाद जब कोइजुमी को पता चलता है कि ओतानी ने कांजाकी को कन्फेस किया था तो कोइजुमी को दुख होता है, जिस पर ओतानी कहता है कि वो सब पास्ट की बात है, जिस पर कोइजुमी कहती है कि उसे ये सब पता है। उसके बाद कोइजुमी ओतानी को एक क्रिसमस गिफ्ट देती है जिसमें हैंड ग्लव्स होते हैं, जो पाकर ओतानी खुश होता है और वो कहता है कि उसने कोइजुमी के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा, जिस पर कोइजुमी कहती है कि उसे पता था और वैसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जिसके बाद ओतानी कहता है कि क्या कोइजुमी उसे इतना पसंद करती है, जिस पर कोइजुमी शर्मा जाती है और ओतानी पर बास्केटबॉल फेंक कर मारती है, जो नोबुर नकाओ भी देख लेते हैं, लेकिन ओतानी खुश होता है। उसके बाद एंडिंग सीन में कांजाकी को दिखाते हैं जो अकेली बैठी हुई होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।